नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः शंकर शारदाभ्याम श्री गुरुभ्यो नमः। सज्जनों, आप सभी के लिए नए संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन वैदिक धर्म का यह नववर्ष सभी के लिए मंगलप्रद हो, सभी के जीवन में नवोत्साह का संचार हो, ऐसी भगवती पराम्बा से प्रार्थना है। चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें आप सभी भगवती का आश्रय लें, क्योंकि भगवती सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली है, माता है, आदिशक्ति है, भवानी है। हमारा ये चैत्र संवत देखिए, भगवती की पूजा से प्रारंभ होता है। कितना सुंदर यह संयोग है। अतः आप सभी से भी निवेदन है, आप इस नए संवत्सर का शास्त्र विधि के अनुसार आचरण करें आज, और भगवती का भी आप अनुष्ठान अवश्य करें। मुझसे एक छात्र ने प्रश्न पूछा था कि हम जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपने घर के आंगन के बाहर जो चौक बनाते हैं, कहीं उसको मांदड़ा कहते हैं, कहीं चौक कहा जाता है, क्षेत्र विशेष से उसके अलग अलग नाम भी है, तो उसका प्रमाण क्या होना चाहिए, ये प्रश्न था। परंपरानुसार इसका प्रमाण घर का जो गृह स्वामी होता है उसके हस्तमान से एक हाथ वर्गाकार का यह होना चाहिए, अर्थात वर्गाकार वह होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। एक हस्त मान का वर्गाकार यह बनाना चाहिए। इसका निर्माण भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इसके कोई योग्य कर्म करने वाले हों, विधिवत पारंपरिक रूप से जो चौक को बनाने वाला होता है उससे आप संपर्क कर सकते, वो बना करके आपको प्रदान करें। इसका जो पाषाण पत्थर भी हो, जिस पत्थर से बनता है वो भी एक विशेष होता है, उसकी जानकारी उनको रहती है, तो उनसे संपर्क करके इसको प्रमाण उनको दे देना चाहिए। प्रमाण देने के बाद वह बना करके आप अपने आंगन में इसको स्थापित करें शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में। इस प्रकार विधिवत मांदड़ा अथवा चौक को बना करके इसका उपयोग विभिन्न उत्सवों में होता है। घर में किसी का जन्मदिन हो तब इसमें जो है मांदले को बनाया जाता है। इस चौक पर गोबर का उपलेपन किया जाता है, गेरू इत्यादि से इसको वर्णित किया जाता है, और बठाव से इस पर जो है यंत्र का निर्माण करते हैं। बठाव को हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में पवित्र माना जाता है। बठाव क्या चीज है? बठाव हमारे देवदारू एक वृक्ष है। उस देवदारू के वृक्ष के जो फल रूप होता है वह नवरात्र में जो है पक जाता है। उससे पकने पर जो है उससे सारी प्रकृति क्या हो जाती है, वर्णित हो जाती है। उसके उन फलों को बठाहुड़ी कहा जाता है। वो बठाहुड़ी जो नीचे भूमि पर गिर जाती है उनको चुन चुन करके जो है नवरात्र के शुभ अवसर पर लाया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसी को पवित्र माना जाता है, और सुखा करके उसका जो है चूर्ण बनाया जाता है, जो कि एक पीत वर्ण का चूर्ण होता है, अत्यंत पवित्र होता है। देव कार्य में, शुभ कार्य में, सर्वत्र इसका हमारे उपयोग होता है। षोडश संस्कार हो अथवा जन्मदिन आदि कृत्य हो, जितने भी शुभ पर्व हो, अथवा प्रति मास का जो हमारे पास संक्रांति रहती है जिसको हम साजा कहते हैं, उस दिन भी इससे हम इस चौक को जो है अच्छे से वर्णित करते हैं। ऐसी हमारी ये प्राचीन परंपरा है, बहुत भव्य सनातनी परंपरा है, जिसका हम इस रूप में अनुष्ठान करते हैं। तो
इस प्रकार से इस चौक का अथवा मांदले का जो है ये प्रकार क्रम है, प्रमाण, इसी रूप में इसका निर्माण व स्थापन करना चाहिए। विधिवत गोमय आदि से संस्कार करने के बाद वहाँ बठाव से यंत्र निर्माण करके फिर विधिवत इसका पूजन किया जाता है। पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से इसका जो है पूजन किया जाता है। ये परंपरा है और इस परंपरा रूप हमारे संस्कृति का हमें रक्षण संरक्षण करना चाहिए। नए युवानों को भी इस बात का हमें ज्ञान देना चाहिए, वह इस बात को समझे और जाने कि इसमें इसका क्या महत्व, ये क्या हमारी संस्कृति है। इस विषय में हम सभी को जागरूक होना चाहिए और इसी विधि से इसका निर्माण करना चाहिए। भगवती आप सभी का मंगल करें। इसी प्रार्थना के साथ हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।